अगर आप बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न है या आपका कमरी बुर्ज यानी कि मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो 2 जून से 6 जून 2026 के दरमियान आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब खोल सकता है जिसे आप शायद काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे थे, क्योंकि एक छुपी हुई हकीकत, एक खामोश तब्दीली और एक ऐसा इशारा जो बार बार आपके सामने आ रहा था वो अब मज़ीद पर्दे में नहीं रहेगा। और अगर आपने वक्त के इन इशारों को समझ लिया तो शायद एक बड़ा नुकसान टल जाए, लेकिन अगर आपने सिर्फ मामूल के मुताबिक सब कुछ चलने दिया तो बाद में आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर वो निशानी मुझे पहले क्यों नजर ना आई। इसलिए आज की ये गुफ्तगू आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी बात सामने आएगी जो ख़ास तौर पर आपके रिस्क, ताल्लुकात और आइंदा फैसलों से जुड़ी हुई है। और हो सकता है यही वो बात हो जिसके आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते सूरज रोज़मर्रा जिम्मेदारियों के हिस्से पर असर डाल रहा है, जबकि चांद मून मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बाती तवाज़ुन को बदलता रहेगा। ज़ोहल जो आपका हाकिम सियारा है समझा जाता है आपको सब्र, बर्दाश्त और हकीकत पसंदी का सबक दे रहा है। मरीख आपके अंदर छुपी हुई बेचैनी को उभार सकता है। मरीख आपके अंदर छुपी हुई बेचैनी को उभार सकता है, जबकि राहु कुछ मामलात में धुंध पैदा करके आपको जल्दबाजी की तरफ धकेल सकता है। और यही वो मकाम है जहां आपको ना आम दिनों से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ अरसे से आप बहुत कुछ अपने दिल में रख रहे हैं? आप लोगों को सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खामोश दबाव मौजूद है। कभी माली मामलात की फिक्र, कभी घर वालों की तवक्कुआत और कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में सवालात, और कभी किसी ऐसे शख्स के खामोशी जिसकी बात पहले आपके दिल का अहम हिस्सा हुआ करती थी। अगर ऐसा है तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। इस हफ्ते बहुत से बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद इस कैफियत से गुजर सकते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग इस कैफियत को समझकर इसे ताकत में बदल लेंगे, जबकि कुछ लोग इस बोझ को अपने ऊपर मजीद बढ़ा लेंगे। हफ्ते के आगाज में आपको महसूस हो सकता है कि कुछ मामलात अपनी रफ्तार से नहीं चल रहे। एक जवाब जिसका इंतजार था वो ताखीर का शिकार हो सकता है। कोई माली मामला तवक्का से मुख्तलिफ निकल सकता है, या किसी मंसूबे में ऐसे रुकावटें आ सकती हैं जिसकी आपने पेश की तवक्का जो है ना नहीं की थी। लेकिन यही एक अहम बात समझना ज़रूरी है, यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, हर ताखीर नुकसान नहीं होती। बाज़ औक़ात वक्त आपको इस रास्ते से बचा रहा होता है जिसके ना आखिर में पछतावा मौजूद होता है। इसलिए 2 जून और 3 जून के दौरान जल्दबाजी में माली फैसले करने से गुरेज कीजिए। अगर किसी ने आपको फौरी फायदे का लालच दिया है तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि राहु की कैफियत बाज़ चीज़ों को हकीकत से ज़्यादा पुरकशिश अट्रैक्टिव बना सकती है। और यही वो छुपा हुआ पहलू है जिससे लोग वक्त पर नहीं देख पाते। माली मामलात की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए एक अहम सबक बचत और तरजीहात का होगा। रिस्क के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं हैं, बल्कि बाज़ लोगों के लिए आमदनी के लिए नए इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन साथ ही गैर जरूरी खर्च, अचानक अदायगी या किसी पुराने माली वादे की याद दहानी भी सामने आ सकती है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो किसी पुराने राब्ते से फायदा मिलने का इम्कान मौजूद है। अगर मुलाजमत करते हैं तो अपने काम के तफसीलात पर खास तवज्जो दें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में बड़ा मसला बन सकती है। क्या आपने गौर किया कि कभी कभी नुकसान बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी लापरवाहियों से होता है? यही पैगाम इस हफ्ते आपके लिए खास अहमियत रखता है। मोहब्बत और ताल्लुकात के मैदान में सूरत हाल दिलचस्प भी है और हसास भी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोश फासले को ख़त्म करने का मौका मिल सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अना को दरमियान में ना लाइए। बाज़ औक़ात मसला वो नहीं होता जो हम समझ रहे होते हैं। असल मसला ये होता है कि दोनों फरीक एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अगर पिछले दिनों किसी गलत फहमी ने जगह बनाई थी तो इस हफ्ते एक नरम गुफ्तगू बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे कि दूसरा शख्स पहल करे तो वक्त गुजर सकता है। सिंगल अफराद के लिए भी एक दिलचस्प इम्कान मौजूद है। कोई ऐसा शख्स जिसे आप पहले मामूली समझते थे अचानक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आ सकता है, लेकिन जज्बाती फैसलों में
जल्दी ना कीजिए, पहले मुशाहिदा कीजिए, समझिए, फिर दिल की बात सुनिए। ख़ानदानी मामलात में भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी बड़े फ़र्द की सेहत या किसी घरेलू मामले पर तवज्जो देनी पड़ सकती है। यहाँ आपका सब्र आजमाइश में आ सकता है, मगर याद रखिए कि बाज़ रिश्ते अल्फाज से ज़्यादा मौजूदगी मांगते हैं, और इस हफ्ते आपकी मौजूदगी जो है ना किसी अपने के लिए बहुत मायने रख सकती है। 4 जून के आसपास एक ऐसा लम्हा आ सकता है जिसे जब आप अचानक किसी हकीकत को समझ जाएं, एक ऐसी हकीकत जो शायद पहले भी मौजूद थी मगर आपने इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी। ये किसी ताल्लुक, माली मामले या ज़ाती मकसद से जुड़ी हो सकती है, और यही वो मकाम है जहाँ इस हफ्ते का असल सबक पोशीदा है। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें बार बार एक ही इशारा देती है, लेकिन हम इस वक्त तक नहीं समझते जब तक हालात हमें रुक कर सोचने पर मजबूर ना कर दें। क्या आपके साथ भी कुछ कभी ऐसा हुआ है कि बाद में एहसास हुआ हो कि जवाब तो शुरू से आपके सामने था? अगर हाँ तो तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ एहसास इस हफ्ते बहुत से बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद को हो सकता है। ज़हनी और जज्बाती सतह पर आपको अपनी तवानाई का खास ख्याल रखना होगा। हर मसला आपका मसला नहीं, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं, हर शख्स को खुश करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ज़ुहल आपको हदूद कायम करने का सबक दे रहा है, और अगर आपने ये सबक सीख लिया तो आने वाले हफ्तों में बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। 5 जून और 6 जून निस्बतन बेहतर महसूस हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आपने इब्तदाई दिनों में तहम्मुल से काम लिया। इस दौरान कोई अच्छी खबर, किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त या एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके एतमाद को दोबारा मजबूत करे। लेकिन यहाँ भी एक बात जो है ना याद रखिए, कामयाबी सिर्फ मौका मिलने से नहीं आती बल्कि मौके को पहचानने से आती है। और इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि आप दूसरों के शोर में भी अपनी अंदरूनी आवाज़ सुन सकें। अब ज़रा एक अहम सवाल, क्या वाकई आप वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत पूरी करने में मसरूफ़ हैं? क्योंकि इस हफ्ते का ना फलकियाती पैगाम सिर्फ वाक़यात के बारे में नहीं बल्कि खुद शनासी के बारे में भी है। आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद है कैप्रिकॉर्न जो अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही। कैप्रिकॉर्न एक ऐसा ख्वाब मौजूद है जिसे आपने अमली मसाइल के नीचे दबा दिया, और एक ऐसा मकसद मौजूद है जिसे आपने वक्ती मजबूरियों की वजह से पीछे छोड़ दिया। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बाज़ औक़ात एक छोटा कदम मुस्तकबिल की पूरी सिमत बदल देता है। इसलिए अगर दिल में कोई मिस्बत इरादा मौजूद है तो इसे मुकम्मल तौर पर दफन ना करें, ऐसा सही मगर आगे बढ़ते रहें। इस हफ्ते का खुशकिस्मत पहलू यह है कि आपको अपनी तरजीहात वाज़े करने का मौका मिल रहा है, जबकि चैलेंज ये है कि आपको जज्बात और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना होगा। याद रखिए, खौफ आपको महफूज तो रख सकता है मगर आगे नहीं बढ़ा सकता, और सिर्फ उम्मीद आपको हौसला दे सकती है मगर मंसूबाबंदी के बगैर कामयाबी नहीं दिला सकती। इसलिए खौफ और उम्मीद दोनों को साथ लेकर चलिए। माली मामलात में एहतियात, ताल्लुकात में नरमी, फैसलों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा इस हफ्ते की सबसे अहम असूल है। और आखिर में एक बात जो शायद आपके दिल तक पहुंचे, अगर आप पिछले महीनों में मायूसी, तन्हाई या बेकदरी महसूस की है आप लोगों ने, तो ये मत समझें कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। बाज़ औक़ात जवाब आने से पहले इंसान को मजबूत बनाया जाता है, बाज़ औक़ात मंजिल मिलने से पहले रास्ता सिखाया जाता है, और बाज़ औक़ात दरवाज़ा खुलने से पहले सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। इसलिए अपने रब अल्लाह पर यकीन रखिए, दुआ को मत छोड़िए, नीयत को साफ रखिए और अपने कदमों को दुरुस्त सिमत में बढ़ाते चलिए, क्योंकि ये हफ्ता शायद आपकी पूरी ज़िंदगी ना बदल सके, लेकिन ये ज़रूर तय कर सकता है कि आप आगे किस सिमत बढ़ने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी रहनुमाई, ऐसे इशारे और अपने बुर्ज के बारे में तफसीली गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। अपने कमेंट अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, बरकतें और दिल का सुकून
मुकद्दर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, इसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इस चैनल को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अपनी कीमती जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं आप, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। एंड मैं तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई भी दूँ, तो इसलिए कमेंट भी कीजिएगा, फीडबैक अच्छा सा दीजिएगा वीडियो के बारे में, और अपनी सजेशन भी दीजिएगा कि कोई अगर आप सजेस्ट करना चाहें मुझे कुछ तो ज़रूर दीजिएगा। एंड अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अल्लाह हाफिज़।